अल्फा सेल किसका निर्माण करता है? ग्लूकेगान का निर्माण करता है। ये यकृत जो होता है ना, ग्लूकेगान की सहायता से मतलब बहुत सारा ग्लूकोज को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। ये ग्लूकेगान जो होता है ना, ये ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करता है। देखिए ये जो ग्लूकेगान होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करके रखता है कि वो ग्लूकोज कम हो जाएगा चाहे अधिक होगा तो बीमारी का आप शिकार हो जाएंगे। और ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तो आपको बीमारी होता है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। मधुमेह उसका हिंदी नाम हो गया और डायबिटीज उसका इंग्लिश नाम है। तो जो गामा सेल होता है, देखिए जो अल्फा सेल होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करके रखता है। और जो बीटा सेल होता है ये क्या करता है? एक इंसुलिन हार्मोन जन्म देता है। ये हार्मोन जो होता है ना प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? उत्पन्न करता है। कौन? बीटा सेल। बीटा सेल जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन हार्मोन बनाने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना ग्लूकोज को नियंत्रण करता है, क्योंकि ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है ना, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करने का काम जो ग्लूकेगान भी क्या करता है? ग्लूकेगान ग्लूकोज को स्टोर रखता है, वो अपने पास स्टोर रखता है और समय अनुसार उसको देने का काम करता है। लेकिन जो बीटा सेल हार्मोन होता है ये क्या करेगा? इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। ये उत्पन्न होगा तो ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करके रखता है। क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको लोग मधुमेह कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं थोड़ा सा डायबिटीज कैसे होता है, क्योंकि मैं सब बीमारी की चर्चा करते चलता हूँ हर चीज़ में जो बीमारी आती है। देखो तो जो डायबिटीज होता है वो बीटा सेल जो है ना इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है। जब इंसुलिन बंद हो जाता है मतलब अग्न्यास से जो पेनक्रियाज होता है इंसुलिन हार्मोन बनाना ही बंद कर देता है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है। क्योंकि देखो इंसुलिन का एक खासियत होता है कि वो खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में फैल जाता है। अब सोचिए जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो भाई जो ग्लूकोज है वो आपके शरीर में जमा होगा, यकृत में स्टोर हो जाएगा। ग्लूकेगान में इसकी मात्रा बढ़ते चली जाएगी। और जब बढ़ते चली जाएगी तो आप बीमारी का शिकार होंगे जिसका नाम होगा डायबिटीज। ठीक है ना? जो शुगर की मात्रा, ग्लूकोज बढ़ रही है मतलब शुगर की मात्रा बढ़ी है, तो इसको शुगर का बीमारियां भी कहा जाता है लोगों को। तो बीटा सेल एक हार्मोन उत्तेजित करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जब इंसुलिन खराब हो जाता है, चाहे अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है, तब जाकर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। कई लोगों की समझ में नहीं डायबिटीज है क्या। देखो डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो शुरू से लेकर अंत तक रह सकता है। इससे सावधानी बरतना हो तो तरह तरह का मैं तरीका आपको बताऊंगा। नीम का पत्ता होता का जूस रस पीजिएगा ना तो जल्दी ठीक होता है। फोकस करिएगा। तो डायबिटीज क्या है? एक ऐसा बीमारी है जो शुरू से अंत तक रहती है और ग्लूकोज की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब हमें डायबिटीज होता है। यानी इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना वो कम हो जाएगा, चाहे काम करना बंद कर देता है, तब जाकर हमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाता है। यानी ग्लूकोज का बढ़ना ही डायबिटीज कहलाता है। ठीक है ना? देखो तो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन हमारे खाने को क्या ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन ही जब खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा? ऊर्जा को नहीं बना मतलब ग्लूकोज को ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, जिसके कारण से क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हम लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना? तो बीटा जॉन सेल होता है ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं बना पाएगा तो वहां पर आपको डायबिटीज होता है। अब देखो और भी कुछ कारण से डायबिटीज होता है। सबसे पहली बात है ज्यादा मीठा खाना। ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, आप डायबिटीज का शिकार रहेंगे। दूसरा का आपका पानी कम पीना। देखो जब आप पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि पानी जो होता है ना ग्लूकोज को पतला कर देता है। ठीक है ना? उसको कम कर देता है। लेकिन पानी कम पीते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण सब डायबिटीज का शिकार होते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा का मोटापा। मोटे आदमी में अपने शुगर बहुत ज्यादा होता है, उसमें तरह तरह की बीमारी होता है, तो तरह तरह की बीमारी डायबिटीज की ओर खींच लाता है। चौथा व्यायाम न करना। कुछ लोग क्या होता है एकदम सुकुआर है, गोरे चेहरे पर गोरा गोरा चेहरा है तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, कहे कि बिगड़ जाएगा। अरे बकलोल कहीं कि एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तुम डायबिटीज का शिकार ना हो जाओगे। तो व्यायाम करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज ना करने से भी डायबिटीज बनता है। और पांचवा नींद। कई लोग क्या करता है कि रात भर फिल्म देखेगा, सब गेम खेलेगा, सब पबजी खेलेगा, सब फ्री फायर खेलने के चक्कर में नींद नहीं लगता है, सोता नहीं है। लड़का लड़की बतियाने के चक्कर में, रिचार्ज खत्म करने के चक्कर में, नेट खत्म करने के चक्कर में कि 1.5 GB आज खत्म करेंगे, नहीं सोता है सब। देखो भरपूर मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर काफी मात्रा में आप नींद नहीं ले पा रहे तो आप डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे, याद रखिएगा।
तो काफ़ी मात्रा में 5-6 घंटे 8 घंटे सोनी चाहिए हमें कम से कम, तभी जाकर हमारा शरीर दिमाग बहुत अच्छा से काम करेगा। और छठा खान पान, हम लोग बहुत गलत खान पान जैसे पिज्ज़ा बर्गर फलाना ठेकाना मारे खाली खाते हैं, तो ये सब जो ना बाहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोग करना आपको डायबिटीज की ओर खींच कर लाती है, तो इन सारी चीज़ों से बच कर रहिएगा। लेकिन अगर मुख्य इसके कारण देखेंगे तो इंसुलिन की कमी के कारण से मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से हमें डायबिटीज होता है, लेकिन ये सब भी कुछ कारण होता है। अब देखो हम लोग डायबिटीज से बच कैसे सकते हैं, अगर मान लो कि आप में डायबिटीज हो गया तो कैसे बचेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीम का पत्ता सुने ना कड़वा होता है, उसको 365 दिन आप अपने जिसको हुआ उसको पिलाइए, बहुत राहत मिल जाएगा डायबिटीज से। या दूसरा का देख सकते हैं, तनाव रहने से क्या होता है, तनाव अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है तो होता है क्या, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बीपीओ बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें डायबिटीज आपको होता है। तो आप तनाव मुक्त रहिए, दिमाग पर कोनो टेंशन लेके नहीं चलना है कि ये हुआ कोनो छोड़ दिया तो उसके बाद सोच रहे हैं ये करेंगे वो अरे बकलोल, आपको टेंशन मुक्त रहना है, तनी को टेंशन नहीं करना, जो होगा तो हम देख लेंगे, तो टेंशन मुक्त रहना है। और दूसरा का वर्कआउट करें, मतलब जाए जिम करे, जिम में वर्कआउट करें, मेहनत करे, परिश्रम करे, खूब करे, मतलब मेहनत करने से आपका शरीर का लचीलापन होता है, मतलब हड्डियाँ घूमते रहती है नाचते रहते हैं, जिसके कारण से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वर्कआउट करिए और खूब पानी पिए, ज़्यादा पानी पिएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा कम बनेगी, शुगर की मात्रा कम बनती है। बादाम खाएं, बादाम में क्या होता है कि शुगर के लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, इसी कारण से बादाम खानी चाहिए। और पांचवा देखो, अभी चीज और हम लोग जानते हैं, डायबिटीज जो बीमारी हो तो एक तरह का नहीं होते, दो तरह की बीमारी होते हैं, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2, ये दो तरह के डायबिटीज बीमारी पाए जाते हैं। डायबिटीज टाइप 1 जो बीमारी होते हैं, मतलब मधुमेह जो टाइप 1 बीमारी होता है, ये आनुवंशिक होता है, मतलब अगर आपके दादा परदादा में है तो बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि आप में भी होंगे, अगर आप में निकल गया तब वो जो डायबिटीज होंगे वो डायबिटीज टाइप 1 के अंतर्गत आएगा, यानी आनुवंशिकी हो रहा है। आनुवंशिकी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके माँ बाप में से आप में आ गया तो इसका मतलब वो आनुवंशिकी टाइप 1 में। अगर आपके घर में किसी को नहीं हुआ है और पहली बार आपको डायबिटीज हो रही है तो डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो डायबिटीज है तो बीमारी है क्या, लेकिन इसका टाइप बना देंगे टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 आनुवंशिकी की ओर खींचता है और टाइप 2 नए लोगों में ये आता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गई डायबिटीज से हम लोग कैसे बच सकते हैं, डायबिटीज किन कारणों से होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको डायबिटीज समझ में आ गई।